आजादी के अमृत महोत्सव काल में इंडियन आर्मी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। आर्मी डे के मौके पर बेंगलुरु में सेना के जवान अपने शौर्य का दमखम दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम बॉर्डर पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने सेना को पर्याप्त मात्रा में हथियार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। इस मौके पर सेना के जवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। एलएसी पर चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए K9 वज्र को तैनात किया गया है। यह टैंक 40 किलोमीटर की रेंज अचूक वार करने में सक्षम है और 55 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह करने का दम रखता है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला यह टैंक किसी भी मोर्चे पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी खासियत पर यह रिपोर्ट देखिए। इस समय हाई ऑल्टीट्यूड एरिया यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह तैनात है K9 वज्र टी। सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, आर्टिलरी गन है और इसको इस समय लद्दाख से लेकर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। K9 वज्र टी हानवा टेक्विन कंपनी ने तैयार किया। मेक इन इंडिया के तहत इसे यहां पर तैयार किया जा रहा है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हाँ, नायब सूबेदार है जी मनोज कुमार। ये कितना कारगर है, कितनी रेंज है, कितना इफेक्टिवनेस है इसका? ये एक्यूरेट फायर करता है और इसकी मैक्सिमम रेंज है 40 किलोमीटर। इफेक्टिव इस तरीके से है कि इसको राउंड जहाँ पे गिरता है उसके चारों तरफ रेडियस में 55 मीटर तक नेस्त नाबूद कर देता है। ये इस समय हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पर भी है डिप्लॉयड। लद्दाख भी तस्वीरें आई जहाँ पे इसको देखा भी। कितना कारगर है ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में? हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसको ज़्यादा उधर चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ इसकी रेंज 40 किलोमीटर होने की वजह से हम पीछे रह के भी दुश्मन के ऊपर कारगर फायर कर सकते हैं। जब इसे सेल्फ प्रोपेल्ड कहते हैं तो इसका मतलब क्या है साधारण शब्दों में अगर आप बताएं तो? सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है कि इसको किसी भी गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये खुद से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार्च कर सकती है। और यही वजह है कि K9 वज्र टी इस समय भारतीय सेना की आर्टिलरी बेड़े का एक अहम हिस्सा है। आने वाले समय में इसकी संख्या में इजाफा होगा और इसे भारतीय सेना में और शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि K9 वज्र टी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अलावा सेमी डेजर्ट टेरेन के अलग लोकेशंस पर भी डिप्लॉय किया जा रहा है और इसीलिए भारतीय सेना इसे गेम चेंजर के तौर पर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है मेक इन इंडिया, उसके तहत अब इसे तैयार किया जा रहा है। सर, ये अंदर से जब सेल्फ प्रोपेल्ड कहते हैं, जो अर्जुन है या बाकी के जो आर्टिलरी गन्स हैं या टैंक्स हैं, क्योंकि ये टैंक नुमा दिखाई देता है, अंदर कितने क्रू मेंबर्स हैं, कैसे इसे एक्टिवली जो है इसे फंक्शनिंग है इसकी? अंदर इसमें एक ड्राइवर और 4 गनर का क्रू होता है। टोटल 5 नंबर्स होते हैं इसमें। जो एक हमारा क्रू कमांडर होता है, उसके बाद नंबर 3 लेयर जो होता है, इसके बाद नंबर 2 जो हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करता है, नंबर 4 जो अम्यूनिशन सिस्टम को ऑपरेट करता है और ड्राइवर नंबर 5 होता है जो कि गन को एक जगह से दूसरी जगह मार्च करने के लिए। अच्छा, रेट ऑफ फायर क्या है इसका? रेट ऑफ फायर इसका है इंटेंस रेट ऑफ फायर में बर्स्ट रेट ऑफ फायर है 3 राउंड 30 सेकंड में और इंटेंस रेट ऑफ फायर 15 राउंड 3 मिनट में और सस्टेन रेट ऑफ फायर 60 राउंड 60 मिनट। हम आपको बता दें कि आपको ये टैंक नुमा दिखाई देगा, लेकिन ये टैंक नहीं है, ये तोप है, यानी आर्टिलरी बेड़े का वो हिस्सा है जो कि गेम चेंजर है और इसीलिए इसका मोटो है सर्वत्र इज्जत व इकबाल कायम करने वाली ये आर्टिलरी गन इस समय भारतीय सेना के आर्टिलरी बेड़े के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही है। और एलएसी पर अलग अलग क्षमता के कई टैंक्स तैनात हैं, जिनमें एक नाम भीष्म टैंक का भी है। रात में भी ये टैंक दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। मनीष प्रसाद की ये एक रिपोर्ट देखिए। ये भीष्म है। भीष्म हम आपको बता दें इस समय भारतीय सेना के इस टैंक के बेड़े का सबसे कारगर टैंक है और इसीलिए भीष्म को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन यानी तांगसे और उसके आसपास के एरिया में डिप्लॉय किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलडी रोहन सोनी है। कितना कारगर है ये टैंक और इसकी क्षमता कैसे और बढ़ती है? ये सर टैंक T92 की अपेक्षा सर 1.5 गुना एक्स्ट्रा अधिक मतलब कारगर क्षमतादार बनाया गया है और इससे हम मिसाइल फायर भी कर सकते हैं। इसमें हम 5 मीटर मतलब डीप फोल्डिंग भी कर सकते हैं। पानी की गहराई अगर 5 मीटर है
और लेंथ 1 किलोमीटर तक है, तो हम उसमें सर पार कर सकते हैं उसको। और इस पे सर 4 प्रकार का मिशन फायर होता है। ये रात दिन और रात दोनों समय पे आराम से जी सर, जी सर, रात और दिन इसके लिए बराबर है। 4000 मीटर तक इसमें हम इसके लिए TI साइड लगाई गई है, ईसा, जो नाइट में ही फायर करने के लिए कारगर है। और ये है भीष्म, यानी भारतीय सेना का वो भीष्म जिसकी भीष्म प्रतिज्ञा से इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट करने के लिए ये काफी कारगर है। इसमें माइंस प्लग सिस्टम, यानी अगर माइन है तो उसको निकालने का ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इसे पूरा ऑपरेट किया जाता है। इंडिया टीवी आपको इस समय भारतीय सेना का वो दमखम दिखा रहा है जिसके जरिए भारतीय सेना हर चुनौती का सामना कर रही है। और आइए अब आपको BMP-2 बख्तरबंद टैंक की खासियत दिखाते हैं। ये टैंक किसी भी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है और वहां से अपने टारगेट को भेद भी सकता है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। यह है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 सारथ, और ये इस समय भारतीय सेना के बेड़े में एक अहम मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आसानी से 3+7 की फॉर्मेशन में ट्रूप मूवमेंट किया जा सकता है, यानी 3+10 की भी मैक्सिमम मूवमेंट। इसके अलावा 30 mm गन लगी है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार प्रदीप है। ये कितना कारगर है, खासतौर पे चाहे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो, वाटर बॉडी हो या ट्रूप मूवमेंट के लिए खासतौर पे? खासतौर पर इसमें जो है समय कम लगता है, जल्दी जल्दी हम कोई भी जगह पर अगर पहुंचना है तो हम जल्दी उसे पहुंच सकते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे पानी हो, चाहे समतल हो। इसमें समय की बचत है और एक साथ हम पूरे ट्रूप्स एक साथ हम बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नायक सूबेदार राजपूत सुनील है। ये जो 30 mm गन लगी है, इसकी कितनी रेंज है? जो इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसकी क्या रेंज है, कितना कारगर है? ये 4 किलोमीटर है और 100% कारगर है। जो इसकी कैपेबिलिटी है फायरिंग की वो 100% है। और मिसाइल की जो ट्रूप मूवमेंट है वो कितना इफेक्टिव है? जब आप यहाँ से आप इधर देखें तो इसके अंदर आसानी से ट्रूप्स बैठते हैं। वो अपने पूरे बैटल लोड के साथ बैठेंगे और बैठने के बाद चाहे पानी का एरिया हो, एम्फीबियस ऑपरेशंस में आपने देखा फ्लोटेशन करते हुए आगे निकलते हैं। उसके अलावा वो पूरा इफेक्टिवली देखा जाता है, समझा जाता है और परखा जाता है। कितना इफेक्टिव है ये पानी के अंदर 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फॉरवर्ड में जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिवर्स में जाता है। अब मुझे ये बता दीजिए कि कितने ट्रूप्स इसमें आसानी से बैठ सकते हैं? 3 क्रू और 7 स्टिक आराम से इसमें बैठ सकते हैं और कम्बट लोड के साथ में पूरा 3 इधर लेफ्ट डोर के अंदर, 3 यहाँ पे राइट डोर के अंदर। गनर और कमांडर आगे और ड्राइवर सेक्शन कमांडर उसके आगे। ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बेहद कारगर है। फ्यूचर रेजिमेंट्स इन टुडेज आर्मी के नाम से मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को जाना जाता है। सपोर्ट सिस्टम के तौर पर ये दुश्मन के एरिया में धावा बोलने के लिए भारतीय सेना का एक कारगर BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। और आइए अब आपको तंगुस्का एयर वेपन सिस्टम तक लिए चलते हैं। यह आधुनिक वेपन हवा में 18 किलोमीटर तक के किसी भी अटैक को भांप सकता है और मिसाइल से दुश्मन के अटैक को हवा में तबाह भी कर सकता है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये तंगुस्का एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। ये बेहद कारगर है। एक साथ 18 किलोमीटर तक आने वाले हर एक एरियल थ्रेट को ये देख सकता है, परख सकता है। उसका जो एंगेजमेंट है वो करने की इसकी क्षमता है। 13 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक इफेक्टिवली ये ट्रैक करते हुए जब आगे आता है तो 8 किलोमीटर तक की मिसाइल इफेक्टिवली ये डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी एरियल थ्रेट को। और अगर मिसाइल से वो टारगेट छूटता है तो 4 किलोमीटर की रेंज तक जो गन है वो उसे इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकती है। एरियल थ्रेट को ध्वस्त करने की काबिलियत वाला ये तंगुस्का इस समय अलग अलग जगहों पर, मोर्चों पर, सेमी डेजर्ट टेरेन और डेजर्ट टेरेन पे तैनात है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूबेदार TIR शशिकांत पाटिल। पाटिल साहब, कितना इफेक्टिव है ये तंगुस्का? क्या क्या वेपन सिस्टम लगा है, किस तरीके से रेट ऑफ फायर है और इफेक्टिवनेस है? सब इसकी ये खासियत है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पर्टिकुलरली मूविंग मैकेनाइज्ड कॉलम को एयर डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इंडिपेंडेंटली सर्च और ट्रैक कर सकता है। इसके अंदर गन लगे हैं जो कि जिसका रेट ऑफ फायर 4000 से 5000 राउंड पर मिनट है और ये 4 किलोमीटर तक के टारगेट को गन से एंगेज करता है और 8 किलोमीटर तक के 8 किलोमीटर तक को मिसाइल से एंगेज करता है। दुश्मन के कितने टारगेट्स को देख सकता है? और
जितना भी एरियल थ्रेट आ रहा है उसको देख सकता है, देखने की क्षमता, रडार सिस्टम लगा हुआ है इस पे। इसमें जो एक्विजिशन रडार है ये 18 किलोमीटर तक जितने भी टारगेट है 360 डिग्री में उन सबको ये दिखाता है। और उसके बाद क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इसका ट्रैकिंग रडार से ये ट्रैक करके फिर इफेक्टिवली गन और मिसाइल से फायर डालता है। और ये जो इस समय गन्स लगी हुई हैं, ये क्या क्या गन्स हैं इसमें? इसमें 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है और इस साइड में 4 और उस साइड में 4, 8 मिसाइल्स हैं। और क्रू मेंबर कितने हैं? इसमें चार का क्रू होता है, 2 रडार ऑपरेटर, 1 गनर और 1 ड्राइवर। और अब हम आपको इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ दिखा रहे हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में हम आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर पिनाका को डिप्लॉय किया गया है। उसकी वजह है कि पिनाका की रेंज और इसे एक्सटेंडेड रेंज के साथ इसे देखा जा रहा है। और जब इसकी क्षमता की बात आती है तो पिनाका पूरी तरह से कारगर है और यही इसको और सक्षम बनाता है। यहाँ पर आप देखें तो जो ईजिली मोबाइल होने की वजह से इसे जैसे ही लॉन्च किया जाए इसके ऑपरेशंस के लिए, उसके बाद इसकी मूवमेंट आसानी से की जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।